नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जिलों में घूम करके भ्रमण कर रहे हैं, वहां कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आने वाली रणनीति का पर उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है और क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं उस पर भी बातचीत हो रही है। इसी सिलसिले में अब तक 6 से 10 तक तीसरा राउंड का जो इनका भ्रमण यात्रा है, संयुक्त प्रेस वार्ता है, ये सब कुछ समाप्त हो गया। 15 तारीख से चौथे राउंड की शुरुआत होने वाली है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी बातों को रखते हुए बताया कि 28 फरवरी से विधान परिषद का विधान मंडल का जो कार्यवाही शुरू होने वाली है, बजट सत्र शुरू होने वाला है, ये 1 महीने तक चलेगा। इससे पहले वो 5वें राउंड की शुरुआत भी कर लेंगे और 5वें राउंड की शुरुआत करने के साथ साथ 28 तारीख से पहले चाहेंगे कि वो हर जिला में एक बार मूवमेंट उनका हो जाए। इसी को लेकर के उन्होंने बातचीत तो की, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि जो 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष इस मंच पे मौजूद थे और पांचों ने जो प्रेस के सामने अपनी अपनी बात रखी, उसका कोऑर्डिनेशन देख करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये कोऑर्डिनेशन कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये पांचों दल इस तरह से एक रह पाएंगे या फिर कुछ और होगा? सुनिए क्या कह रहे हैं इन पांचों दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी और हमारे पार्टी के नेता विधान परिषद में उपनेता माननीय ललन सराफ साहब और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार साथीगण, आप सबों का एनडीए परिवार की ओर से आप मीडिया के साथी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को मालूम है एनडीए का जिला सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है और फिर तीसरे चरण का हम लोग कल से तीसरे चरण का हम लोग किशनगंज की धरती से 6 फरवरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और चौथे चरण का साझा करने के लिए, कार्यक्रम को साझा करने के लिए आप लोगों से आज प्रेस वार्ता हम लोग आप लोग को बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं इस कार्यक्रम को जानकारी देने के लिए। साथियों, मैं मीडिया के साथी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह अब तक जो भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, एनडीए के 2 चरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, उसमें जिस तरह लोगों का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति देखा जा रहा है, जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो उनके चेहरे पर विश्वास देखा जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति होती है, यह हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है कि जो 2025 का जो हम लोग के रणभूमि सज रही है विधानसभा चुनाव का, उसमें जो परिणाम आने वाला है, ये जो हम लोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2 से 25, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष जो है एक सीट के लिए तरस जाए, इस तरह से लोगों का उत्साह है, जज्बा है। साहब, जो हम लोग का जो बापू कहते थे कि सत्य जो है, झूठ बोलने वाला सत्य का जो है ना, जो है शक्ति होता है, और जो उनका मानना था बापू का कि चाहे जितना जोर देकर झूठ बोल ले, लेकिन सत्य का अंततः विजय होता है, सत्य होता है।
तो जो झूठ फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, दिशा विहीन करने वाले जो जनता को हैं, उनसे लोग सावधान हैं, लोग सतर्क हैं। हमें हंसी आती है कभी कभी कि कुछ लोग का अभी बिहार पदार्पण भी हो रहा है, तो उनका बिहार आगमन भी हो रहा है, तो उन लोग को लोग बिहार की जनता समझती है, उन लोग को इंटरटेन करने के लिए बिहार की जनता उनको सुनती है, समझे। लेकिन यहाँ जो हम लोग के नेता जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये दोनों नेता के जो उपलब्धि हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे बिहार की जनता, दोनों नेता के माने कृष्माई जोड़ी को पूरे बिहार की जनता पसंद करती है। और हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे घटक दल के माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोग का पुरजोर समर्थन है हम लोग के धारा को, हमारे नेता के दोनों बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, ये तीनों नेता एनडीए के पूरे जोर से मजबूती के साथ खड़ा हैं, चट्टानी एकता के साथ खड़ा हैं। तो हम स्पष्ट शब्दों में आप मीडिया के साथी को कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का कर्मा बढ़ा है, जो जिस तरह से लहर है हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह है, तो हमें लगता है कि जो हम लोग जो मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा पांचों एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं हर जिला में, हमारा संकल्प एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो उस लक्ष्य को, संकल्प को यही है कि हम लोग को 2025 में 2 से 25 और फिर से नीतीश, इसमें काफ़ी समर्थन, लोगों का विश्वास मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। हम आगे के लिए इस अवसर पर यही साझा करने के लिए हम आपको, हाँ, चौथे चरण का हम घोषणा करने के लिए, और चौथे चरण का 15 को जो है 15 से हम लोग चौथे चरण का खगड़िया से शुरू कर रहे हैं, और उसी दिन बेगूसराय है, फिर 16 को जमुई है 10 बजे से, और 16 को ही शेखपुरा भी है 2 बजे से, 17 को नवादा है, 18 को कटिहार है 10 बजे से, और 18 को पूर्णिया भी है 2 बजे से, 19 को है नौगछिया और भागलपुर, और 20 को है बांका। तो ये जो है हमारा चौथा चरण के 15 से लेकर 20 तक के इस कार्यक्रम चलेगा। उसमें 10 जिला हम लोग जाएंगे, जो हमारे पांचों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 10 जिला जाकर जो हमारे संगठन का जिला है, एक नौगछिया भी जिला है हमारा संगठन का, पुलिस जिला है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो पुलिस जिला को लेकर 10 जिला है, 10 जिला में हम लोग जाकर अपने जो एनडीए के जो जिला सम्मेलन कार्यक्रम है उसमें हम लोग भाग लेंगे। और आगे के लिए इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग आपको आज मीडिया के साथी को बुलाए हैं, और आगे की बात रखने के लिए, मीडिया से मुखातिब होने के लिए मीडिया के साथी से, जो हमारा एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में यात्रा चल रहा है, इसके बारे में जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तृत तौर पे सारी बातें बताई। कल से तीसरा चरण किशनगंज अररिया से शुरू हो रहा है, और सहरसा, सुपौल, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, वैशाली होते हुए ये यात्रा तृतीय चरण का पूरा होगा 10 तारीख को। और आज चतुर्थ चरण की घोषणा 10 जिला के लिए हुआ है, जो कि 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, और हम लोग की कोशिश है कि 28 फरवरी के पहले 5वां चरण, अभी ये चतुर्थ चरण के बारे में बताया गया है, और ये 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया, भागलपुर, बांका। और इसके बाद 20 फरवरी के बाद
फिर हम 28 तारीख के पहले प्रयास रहेगा कि बचे हुए सभी जिला का भी जो है संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का है पूरा हो जाए। मित्रों, जब हम लोगों ने इस यात्रा को, इस सम्मेलन को शुरू किया था, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था, यानी हम लोग के सोच के बाहर था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आएंगे। और जब हम लोगों ने बगहा से शुरू किया था तो कड़ाके की ठंड से अब हल्का फुल्का गर्मी तक हम लोग पहुंच गए, यानी ठंड से शुरू किया और मामला अब धीरे धीरे गर्माते जा रहा है। और जून जुलाई आते आते तक ये पूरा एकदम चिलचिलाती धूप सकारात्मक ऊर्जा के साथ एनडीए के कार्यकर्ता भगवान सूर्य के शक्ति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद से बाहर ये कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता हम लोग देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से भारी तादाद में कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत लगता है। देख कर ही लगेगा कि अद्भुत है। सारे पत्रकार भाई जब वहां उस जिला के बैठते हैं तो उनको भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा फौज बिहार में आज एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ तैयार हो गए। साथ साथ मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है और आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये तो सपना से बाहर की बात है। हम लोग पहले हंसते थे सुन के, तो ऐसा थोड़े होता है कि सब जिला में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेज अद्भुत। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। और 400 करोड़ रुपया कैबिनेट से रिलीज कर देना कि आप मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चिन्हित करें। खगड़िया का जगह, अररिया का जगह, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, वो घोषणा ऐसा नहीं है, कैबिनेट में तुरंत पैसा भी पारित होकर के निकल गया। तो अपने आप में बिहार विकसित बिहार की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। और विपक्ष को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा? विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के भीड़ को ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। पूरा बंबई और एकदम दिल्ली के तरह जो है पूरे दरभंगा के ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस करना है। क्या है सोच? इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। और जब आप देखेंगे कि प्रगति यात्रा के अंदर जो कैबिनेट में कल 20,000 करोड़, कोई सपना में भी नहीं सोच सकता है। अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। हम लोग गांव में सुने थे गाल बजाना, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और आजकल एक नया मुद्दा चल गया है, ये फ्री दे देंगे, इतना पैसा महीना दे देंगे। जब तुम्हारा सरकारें नहीं आएगा तो तुम दोगे कहां से भाई? नीतीश कुमार जी का सोच उससे 100 गुना आगे तक है। वही महिला 2500 प्रतिपक्ष के नेता को महीना दे दिया करेगी, इतना कमाई हो जाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष अब हमारे महिलाओं से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाए, झोला भीख मांगना है तो। ये नीतीश कुमार जी हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, पूरा बिहार में
प्रगति यात्रा के बाद अद्भुत विकास का फैसला कैबिनेट में पहला बार, हमने इतिहास में कभी नहीं सुना था किसी प्रदेश में कि 100-150 से ज्यादा आइटम एक दिन में कैबिनेट पारित करे, ऐसा कभी नहीं सुना। तो बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है। और मुझे संबोधित करने के लिए हम लोजपा आर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से आग्रह करेंगे। एनडीए की आज प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रेस वार्ता में बैठे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, बड़े भाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, मदन चौधरी जी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मोर्चा से गार्जियन हम लोग के ललन सराफ जी। देखिए 15 जनवरी से हम लोग के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो हम लोग को सभी जिला में संयुक्त एनडीए कार्यकर्ता बैठक का जो हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया, उसमें हम लोग जो निकले हैं वाल्मीकि नगर बदहा से जो हम लोग की शुरुआत हुई है, आज दूसरा चरण समाप्त होने के बाद कल से हम लोग तीसरे चरण के लिए जा रहे हैं। ये जो जहाँ से हम लोग शुरुआत किए वहाँ से हम लोग को निरंतरता में अपने संगठन के माध्यम से सूचना आ रही है कि अब पंचायत स्तर बूथ स्तर पर जो हम लोग का शीर्ष नेतृत्व ने सोचा था कि संयुक्त एनडीए पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ अब काम करना शुरू करें, और इसका असर ये है कि पांचों दल के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर पे, जो असली फौज है, ताकत है एनडीए की, सभी दल वो संयुक्त रूप से अब काम करना शुरू करें। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं का आपस में सामंजस्य बनाने का उद्देश्य था हम लोग के शीर्ष नेतृत्व का, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। उसमें पार्टी का कार्यकर्ता काम करना शुरू कर दिया, पांचों दल एक साथ काम करना शुरू कर दिए हैं। बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर पे आपसी सामंजस्य स्थापित होकर के काम शुरू हो गया। अब सारे हमारे पूर्व वक्ता बहुत सारी अपनी बातों को बता चुके हैं। मैं एक लाइन में बस कहना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मांझी चिराग पासवान जी हम लोग के नेता, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, काम करने में विश्वास है और कुछ विपक्षी के लोग गाल बजाने में। मैं बस इतना ही कहूँगा कि काम करने में विश्वास है, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ सबका काम करना, और कुछ लोग सिर्फ गाल बजाने में विश्वास रखते हैं। तो गाल बजाने वाले को जनता ने अस्वीकृत कर दिया है, और हम 2005 के बाद उन लोगों का उदय कभी कभी हुआ, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है कि इस बार उनको विपक्ष का जो दर्जा मिलता है, 2010 में नहीं मिला था, तो नीतीश जी की कृपा से हमको लग रहा है उसमें मिला था नेता प्रतिपक्ष की दर्जा, इस बार उस लायक भी नहीं रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य ललन साहब जी, माननीय संजय गांधी जी, मीडिया के भाई, विस्तार से आपने सुना ये प्रदेश अध्यक्षों का कि 6 तारीख से, तो कल से हम लोगों का दौरा 6 से 10 तक है ही, उसके बाद चतुर्थ चरण का भी दौरा 15 तारीख से शुरू हो गया है, होने वाला है। तो आप सब जानते हैं कि जब हम लोग दौरा पर निकले 14 तारीख को वाल्मीकि नगर से, अब 15 के बगहा से शुरू हुआ, हम लोग भी नहीं सोचते थे कि इस तरह का उत्साह उमंग मिलेगा। जहाँ भी जा रहे हैं 10,000 15,000 से ऊपर कार्यकर्ता,
और एकदम भारी तादाद में जुट रहे हैं। और जहाँ भी मैदान, जिस मैदान में सभा हो रही है वो मैदान छोटा पड़ जा रहा है, सारे मैदान कहीं भी। तो इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है 19 वर्षों में, उनके प्रति जनता का विश्वास जगा है और विश्वास 100% जगा हुआ है। अभी जो प्रगति यात्रा में है, प्रगति यात्रा में जितना घोषणा करते हैं और आके सब इम्प्लीमेंट हो जाता है कैबिनेट से, तो जनता गांव-गांव में हम लोग भी, जैसे आपका एनडीए का जब दौरा समाप्त होता है तो अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो सारे जगहों पर एक ही बात पब्लिक चर्चा करते हैं। जो विरोधी भी थे हम लोगों से, वह कहते हैं कि नहीं, यह बात तो सच है कि इस बार विरोधी पार्टी कोई नहीं जीतेगा। अब गया जिला जैसा जगह में कभी एक आध सीट हम लोग 2010 में भी हार गए थे, एक सीट 10 में हवा था। अब इसका मतलब आप बता रहे हैं कि 10 सीट जीतेंगे, मतलब कि हवा पहले से भी ज़्यादा तेज है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास जगा है, उत्साह जगा है और पूरे कार्यकर्ता पूरे मन से, पांचों दल के लोग ईमानदारी से कठिन परिश्रम कर रहे हैं और कठिन प्रेम की तरह, एकदम भाईचारा, प्रेम, मिल्लत की तरह आपस में मिलजुल करके जितना इकट्ठा होकर आते हैं। कहीं आज तक हम लोग 13-14 जिला में गए, किसी तरह का मतभेद नहीं देखे। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15 हज़ार, 18 हज़ार की भीड़ में इतना उत्साह, यह दर्शाता है कि भारी संख्या में हम लोग आने वाला 2025 में 225 से ही पार करेंगे और बिहार में एनडीए के पुनः बिहार के विकास पुरुष जनता में जो विश्वास हासिल किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, सब लोगों ने जो इतना एकता सूत्र में बंधे हैं, इसका परिणाम है कि पूरे बिहार में जन जन में इतना उत्साह है। इसलिए सबको आप लोगों को धन्यवाद दिखाई देते हैं। आज एनडीए के 5 घटक दलों के संयुक्त प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी देश के साथियों का स्वागत है। प्रेस वार्ता में उपस्थित जरूर भी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनीष कुमार जी, भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी एवं आम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, मिला कि नहीं, एक कॉपी में दे ही देते हैं फोटोकॉपी करा और लोगों को सबका स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि 3 चरण की घोषणा हो चुकी है। 2 चरण इस वक्त हो गई है, तीसरे चरण में हम लोग कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। इसलिए आज 4वें चरण की घोषणा आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं। 2 चरण की जो सभा समाप्त हुई है, आप लोगों को भी पता है, जहाँ भी सभा हो रही है, सभा काफी लोगों में उत्साह है। ऐसा देखा जा रहा है कि 19 साल के बिहार के शासन में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विकास है, उसके प्रति जनता में जो विश्वास वो साफ आप नजर आ रहा है। कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से हम बता सकते हैं जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने संयुक्त सम्मेलन का आह्वान किया था 2025 में, लक्ष्य निर्धारित था 2025 के पार जाने का हमको लगता है हम लोग उसके पार भी जाएंगे और कहीं भी विपक्ष नजर नहीं आएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।